जय हिंद। मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत का लॉ में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब कभी भी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप कैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं चाहता है कि उनके एरिया में एफआईआर की संख्या ज़्यादा बढ़े, क्योंकि एफआईआर की संख्या ज़्यादा बढ़ने से उनके काम पे सवाल उठता है। इसलिए वो मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। देखा ये जाता है कि जब कभी भी आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस बातों को टालती है या फिर दोनों पार्टियों को बुला के उनके बीच में आपसी समझौता कराने की कोशिश करती है और एक समझौते लेटर पे दोनों के सिग्नेचर करवा के मामले को वहीं रफा दफा कर देती है। ऐसा होने पे आपको करना ये है कि एक एप्लीकेशन लिखना है। उसमें आपके साथ जो भी घटना हुई है उन सारी बातों को लिखना है और उसे एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, सिटी मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर, जहां भी आप रहते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आपको वो सेम एप्लीकेशन भेज देना है। उसके बाद आपको 7 से 10 दिन का वेट करना है। अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करना होगा। कंप्लेंट केस दर्ज करने के बाद कोर्ट आपकी कंप्लेंट को पढ़ेगी और उसके बाद वह आपके जुरिडिक्शन में आने वाले पुलिस स्टेशन को ये निर्देश देगी कि आपके कंप्लेंट की जांच करे और जब वो कंप्लेंट के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज करे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर कैसे दर्ज कराते हैं। एफआईआर बेसिकली 2 टाइप से दर्ज कराया जाता है, एक लिखित रूप में, एक बोल के। मान लीजिए आपको लिखना नहीं आता है और आप वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपको एप्लीकेशन लिख के देगा, फिर आप थाने में जाएंगे, तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप थाने में जाके भी बोल के भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जब आप थाने में जाएंगे तो जो एफआईआर दर्ज करते हैं उनको आप अपनी पूरी घटना बताएंगे। वह आपकी घटना को एक पेज पे लिखेंगे या जैसे भी वो लिखते हैं। उसके बाद आपको वो बोल के आपकी घटना बताएंगे। जब आपको वो सारी बातें सही लगे, उसके ऊपर आपकी एक सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद आपको उसकी एक कॉपी दे देंगे और एक कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर आप पे लिखित एप्लीकेशन, मतलब जो आप एप्लीकेशन लिख के जाते हैं थाने में, उसका कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बोल के भी अपने एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आप अब मैं अभी लॉकडाउन को ले लेता हूँ। आप लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हैं और आपको पता चलता है कि आपके घर पे चोरी हो गई, तो क्या आप एफआईआर क्या दर्ज करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप जहाँ भी हों वहीं के नज़दीकी थाने में जाइए और आप उन्हें अपनी सारी घटना बताइए कि आपके घर पे चोरी हो गई है या जो भी आपके साथ घटना हुई है, वो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करके और फिर जहाँ आपका घर पड़ता है वहाँ के नज़दीकी थाने में इस बात को रेफ़र कर देंगे। इसे बेसिकली जीरो एफआईआर बोला जाता है। पहले पुलिस बातों को टाल देती थी कि नहीं जी, हमारे एरिया में नहीं आता है तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा एफआईआर 2 किस्म के होते हैं। एक एफआईआर होता है, एक एनसीआर होता है। बेसिकली जो एफआईआर होता है, एफआईआर जिसे हम प्रथम सूचना पत्र के नाम से जानते हैं, वह केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में यूज़ किया जाता है, जिसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है जो बड़ी घटना वाले केसेस हों, जैसे मर्डर, रेप, इन्हें कॉग्निजेबल और संज्ञेय अपराध कहते हैं। और जो एनसीआर होता है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है। बेसिकली इसमें नॉन कॉग्निजेबल केसेस को लिखा जाता है जो असंज्ञेय अपराध हैं, जिसमें छोटी घटनाएं हुई हों, जैसे मारपीट या फिर किसी को गाली देना, चोरी करना। यह असंज्ञेय अपराध होता है। असंज्ञेय अपराधों में पुलिस के पास राइट होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो थाने से ही बेल दे सकते हैं। लेकिन जहां बात हम करते हैं संज्ञेय अपराध की, उसमें ना पुलिस को वारंट की ज़रूरत होती है किसी को अरेस्ट करने के लिए। वो किसी को कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है और ना ही वह उस पर बेल दे सकती है। वहाँ आप सिर्फ कोर्ट ही बेल दे सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में वह विदाउट कोर्ट वारंट नहीं पकड़ सकती, लेकिन बेल दे सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर किसी अपने केस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।